नौकरानी पे चोरी का इल्जाम। घर में मालकिन, मालिक, डॉग पेट शेरू और नौकरानी रेनू रहा करते थे। रेनू, चाय कहाँ है? सुबह के 8 बज गए हैं। रेनू, मुझे नाश्ता दो, जल्दी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ये औरत भी ना, इसका कुछ भी काम सही टाइम पे होता ही नहीं है। अरे आती होगी, सब कुछ उस पे ही निर्भर है, तो थोड़ा कभी लेट फास्ट होता ही रहता है, उसमें तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अरे उसको पता है मुझे 8 बजे चाय चाहिए। मेरे सर में दर्द होने लगता है। ये सब जानते हुए भी 2-5 मिनट पीछे कर देती है। 2-4 मिनट से कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, टेंशन मत लो, वो बस लाती ही होगी। हाँ बस मैडम जी आ गए और सर आपका नाश्ता भी रेडी है। रेनू नाश्ता लाके और सब कुछ टेबल पे रख देती है। रेनू, तुम्हें पता है ना, मुझे 8 बजे चाय पीना होती है, पर फिर भी तुम हर रोज लेट कर देती हो। आज क्या बहाना है तुम्हारे पास लेट होने का? अरे अब आ गई है ना तुम्हारी चाय, तो उसे पियो वरना ठंडी हो जाएगी। वो मैडम जी शेरू का खाना दे रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। रेनू, तुम जाओ किचन में और मेरा टिफिन लेके आओ जल्दी, मुझे नाश्ता करके निकलना है जल्दी। जी सर, अभी लाई। रेनू किचन में चली जाती है। मुझे उससे कुछ पूछना था और तुमने उसे अंदर भेज दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पूछना था। अरे यार, क्या तुमसे गलती नहीं होती क्या कभी, जो जब देखो उसके पीछे लगी रहती हो? कितनी मुश्किल से मिली है एक नौकरानी, और उसको भी तुम देख लेना झगड़ा करके भगा दोगी। हाँ तो क्या अपने सर पे चढ़ा के बिठा लूं उसको? गलती करेगी तो सुनना तो बनता है। रेनू आती है। सर ये लीजिए आपका टिफिन। मैडम आपके लिए नाश्ता लगा दूं? अभी नहीं, जब बोलूंगी तब लगा देना। ठीक है। शेरू को नहला दिया? हाँ मैडम। और रूम की सफाई हो गई? हाँ मैडम। देखा तुमने, रेनू कितनी समझदार है, सब काम समय पे कर लेती है। हाँ, बस चाय समय से नहीं देती, उसका क्या? तुम भी क्या एक ही बात के पीछे पड़ी हो। अच्छा मैं चलता हूँ, रात में मिलता हूँ। अच्छा रेनू, मेरे आने से पहले मेरे कमरे में एसी ऑन कर देना। ठीक है सर। मालिक ऑफिस चला जाता है। रेनू अपना काम करने में लग जाती है। शाम 7 बजे अरे मेरा चैन कहाँ गया यहाँ से? रेनू भाग के आती है। क्या हुआ मैडम जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैंने अभी यहाँ पे अपना सोने का चैन रखा था और 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। उसके बाद आके मैंने देखा कि मेरा चैन गायब है। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, यहीं कहीं होगा चैन, गिरा होगा यहीं कहीं। मैं ढूंढती हूँ। रेनू पूरा कमरा ढूंढ लेती है, पर चैन नहीं मिलता है। मालकिन अपने पति को कॉल करती है। हेलो, हाँ बोलो। मालकिन रोते हुए, आप कब आ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात है क्या? आप कहीं भी हो, जल्दी से घर आ जाइए। मैं आ जाता हूँ, पर बात क्या हुई है, ये तो कुछ बोलो। मेरा जो सोने का चैन था जो आपने दिया था वो गायब हो गया है। वो कैसे और कब? मैं अभी थोड़ी देर पहले चैन निकाली थी देखने के लिए, फिर अचानक वॉशरूम चली गई। चैन बेड पे रख दी थी और जब वॉशरूम से वापस आई तो देखा चैन गायब है। तुमने कमरे में देखा कि नहीं? देखो आगे पीछे कहीं गिरा होगा। रेनू ने सब चेक कर लिया पर कहीं नहीं मिला। प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आया थोड़े टाइम में। मालिक घर आ जाता है। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ अपने कमरे में हूँ। देखो तुम रो मत, मैं आ गया हूँ, हम सब साथ में ढूंढ लेंगे। सर मैंने हर जगह देख लिया, पर वो चैन कहीं नहीं मिली। मुझे तो लग रहा है कहीं तूने ही तो नहीं चुरा ली मेरी चैन। ये तुम कैसी बात कर रही हो? रेनू भला ऐसा क्यों करेगी? रेनू क्यों नहीं कर सकती? सोने की चैन देखकर इसका मन ललचा गया होगा और इसने गायब कर दी होगी, कहीं छुपा दी होगी। मैडम जी नहीं मैडम जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? आप तो मुझे कितने समय से जानती हो और मैं तो आपके सामने ही हूँ, कब से यहीं पे हूँ, कहीं गई भी नहीं। लेकिन जब मैं चैन निकाल के वॉशरूम गई थी तब तुम मेरे सामने नहीं थी। क्या पता मेरे वॉशरूम जाने के बाद तुम छुपा के कहीं रखाई हो चैन, कहीं गायब कर दी तुमने। क्या पता मेरे वॉशरूम जाने के बाद तुम चुपके से मेरा चैन
चिल्ला दिया तब तुम लौटकर वापस आ गई। मैडम जी, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरे पर। सर, आप कुछ बोलिए ना। आप तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं रेनू को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वैसी नौकरानी नहीं है। हमारे पहले ये शर्मा जी के यहाँ थी, उन्होंने भी इसकी खूब तारीफ की है। ये ऐसा नहीं कर सकती। शर्मा जी की बात कुछ और होगी, पर यहाँ अलग घर है। पर इसके अलावा और कौन है घर में इस वक्त? तो जाहिर सी बात है कि चोरी इसी ने किया है। मैडम जी, आप मेरा बैग सब कुछ चेक कर सकती हो। अगर आपको मेरे पास से कुछ मिल जाए तो आप मुझे जो सज़ा दें मुझे मंजूर होगी। वो तो मैं चेक करता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम जाओ अपना सारा सामान लेकर आओ। रेनू अपने दोनों बैग लेकर आती है, जिसमें उसका सामान और कपड़े हैं। मालकिन एक एक करके दोनों बैग चेक करती है। वो एक एक सामान तलाश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। देख लिया तुमने, मैंने कहा था ना, रेनू ऐसी नौकरानी नहीं है। पर तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। तो जब इसने मेरा चैन नहीं लिया है तो मेरे कमरे से गायब कैसे हो सकता है? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान में उड़ गया? ये सब बात कर ही रहे थे, तभी वहां से उनका पेट शेरू गुजरता है। उसके पास से कुछ चमकता हुआ दिखता है। रेनू जरा देखो, शेरू के पास से क्या चमक रहा है। रेनू जाती है और शेरू को ले आती है। सब देखते हैं शेरू मालकिन का चैन अपने गले में पहने रहता है। देख लो, ये तो तुम्हारा कुत्ता ही तुम्हारा चैन पहने हुए है और तुम रेनू पे इल्जाम लगा रही हो। पर शेरू ऐसा क्यों करेगा? अरे, उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया होगा तो उसने खेलते खेलते ये चैन पहन लिया। अब थोड़ी ना पता है कि ये तुम्हारा सोने का चैन है। हाँ, अब मैं समझ गई। तुम रेनू से माफी मांगो जो तुमने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। मुझे माफ कर देना रेनू, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपका चैन मिल गया, मुझे ये देखकर खुशी मिली। बस मैडम जी, एक बात याद रखिएगा कि किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा उसकी इज्जत, उसकी आन पे क्या असर पड़ेगा। अब से मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मुझे माफ कर दो।